हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। आप सब स्वागत हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस आप सब स्वागत है हमारी वन शॉट सीरीज में क्लास 11 की। आज हम क्या क्लास 11 का केमिस्ट्री का चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वन शॉट होने वाला है, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं होने वाला है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे मेन पॉइंट आता है वो है हमारा ऑक्सीडेशन। कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। ऑक्सीडेशन बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 2Mg + O2, यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ O2 है। ठीक है, एडिशन ऑफ O2 है, तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, तो रिमूवल ऑफ O2 मीन्स अगर ये O2 हट जाए, ठीक है, रिमूवल ऑफ O2 या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हट जाए, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो और इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो। यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल 2Hg हो, जो मैं इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 2Hg + O2, O2 इज इवॉल्व, O2 इज रिमूव्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा रिडक्शन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चैप्टर का नाम है रेडॉक्स। अब इस चैप्टर का नाम रेडॉक्स क्यों रखा गया है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे रेडॉक्स का मतलब ये होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका टर्म है रेडॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पे दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल Na + Cl, NaCl, Na प्लस है, Cl माइनस है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, Na के साथ Cl मीन्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हमारा ऐड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है हमारा ऑक्सीडेशन, और यहाँ Cl के साथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐड हो रहा है, और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव था रिडक्शन। तो हम इसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा है, साथ में रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, जब दोनों चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इजली एकदम क्लियरली समझ आ गया। ओके, चलिए हम ऑक्सीडाइजिंग, देखिए मेन चीज़ें जो हैं जो टर्म 1 में आने वाली हैं। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसकी तो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको डीपली। देखिए हमारा है टर्म 1 MCQ, इसमें हमको मेन चीज़ जो MCQ में आने वाली उसके ऊपर हमें फोकस करना है कि हम एकदम डीपली में जा रहे हैं, पूरी थ्योरी चट्टी डाल रहे हैं। ठीक है, स्मार्टली तरीके से हमें काम करना होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, नहीं तो पढ़ाने को मैं पूरा चैप्टर मैं क्लियरली आपको समझा सकता हूँ, लेकिन हमारा टाइम कम है, हमारे 15 to 20 से एग्जाम है, लेकिन हमें वन शॉट वीडियोस भी करनी है। ठीक है, और हमें मेन चीज़ें करनी क्योंकि है हमारा MCQ, यहाँ पे MCQ के फॉर्म में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी नहीं लर्न करना है, आंसर नहीं लर्न करना है। ठीक है, फिर है ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ऑक्सीडाइजिंग को हम कहते हैं बेसिकली एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको कहते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट उसे हम कहते हैं डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करता है मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डोनेट कर रहा है मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन कर रहा है तो मतलब एक्सेप्ट कर रहा है तो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और ये हो गया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ आ गया क्लियरली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है या निकालते कैसे हैं। फ्री स्टेट और अनकम्बाइंड। फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड मतलब जो भी हमारा फ्री स्टेट में है एलिमेंट या अनकम्बाइंड एलिमेंट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारा हमेशा होता है 0। जैसे कि एग्जांपल, फॉर एग्जांपल OH Na Cl, ये सब क्या है,
अनकम्बाइंड है या तो फ्री स्टेट में, तो उनका क्या होगा, 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। फिर यहाँ पे होता है ऑल एल्केली मेटल्स। ऑल एल्केली मेटल्स हैव ऑक्सीडेशन नंबर +1। जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं उसमें हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा है +1, ठीक है। प्लस, देखिए यहाँ पे साइन का इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस और माइनस में बहुत डिफरेंस होता है, हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगर हम ऑल एल्कलाइन का देखें, जितने भी एल्कलाइन होते हैं उनका होता है +2, ठीक है। एल्कलाइन मेटल्स हैं उनका +2 होगा, एल्कली मेटल्स का होता है +1 और फ्री स्टेट या अनकम्बाइंड में जो होते हैं उनका होता है 0, ठीक है, समझ आए। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं और यहाँ पे 4th है अकॉर्डिंग टू आयंस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आयंस, जैसे कि Fe2- है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका होगा 2 -2, Fe2+ है तो +2 होगा, ठीक है। जितने आयंस या कैटायंस हैं उसके हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर हमारा वेरी करता है, ठीक है। अगर हमें ये कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा फ्री स्टेट में, किसी से कंबाइन भी नहीं है तो इसका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स, अब इसके आगे भी रूल्स हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का इन मोस्ट कॉमन -2 ही होता है हमेशा, मोस्ट कॉमन अगर आपको कहीं दिख जाए, ठीक है। ज़्यादातर हमारा ऑक्सीजन क्या होता है, -2 होता है, ठीक है। फिर यहाँ हाइड्रोजन का उसका +1 होता है हमेशा, और फ्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है। इन कॉमन अगर हम देखें, ज़्यादातर ऑक्सीजन का -2 होता है, फ्लोरीन का -1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है। क्लियरली समझ आ गया, ओके। और अगर आपसे कोई कह दे कि किसी चीज़ का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर एक ही होता है, ठीक है। जैसे कि आपको कुछ भी दे दिया गया है NaCl, ठीक है। अब यहाँ पे Cl का निकालना है, Na का आपको पता है +1 है, ठीक है, इसका x है तो +1 + 1 + x = 0, तो x विल बी इक्वल्स टू -1 और Cl का हमें क्या है, क्लोरीन -1 आ गया, ओके। समझ आ गया आपको। इस तरीके से हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मीन्स जिसका भी निकालना होगा उसके ऊपर अंडरलाइन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी में हम आ जाते हैं चैप्टर के, ठीक है। बेसिकली ये ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ठीक है, मेन चीज़ें जो हैं उनको हमको करना है बस। यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन दिए हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप वो है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हमने जैसे कि ये 4 पढ़े हैं 9th में 10th में। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि A+B फॉर्म्स AB, ठीक है, A+B फॉर्म्स कंपाउंड C, ठीक है। डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि C इज डिकम्पोज टू A+B, ठीक है, इसी का उल्टा, इसमें टूट रहे हैं और इसमें बन रहे हैं, 2 को मिला के 1 को बनाते हैं तो वो हो गया कॉम्बिनेशन, और 1 को तोड़ते हैं 2 पार्ट में तो उसे कहते हैं डीकम्पोजिशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि A+B = B+A, मतलब ये इधर से डिस्प्लेस हो रहा और ये इधर से डिस्प्लेस हो रहा, अगर ये पहले था तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला इससे जाके कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, नहीं सॉरी, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक जाके डिस्प्लेस हो जाता है किसी से, ठीक है। जैसे कि A है तो ये हो जाएगा C से डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा B ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा C से डिस्प्लेस, A को C से डिस्प्लेस कर दिया गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, A+B = C+D, यहाँ पे A तो डिस्प्लेस हुआ, साथ में B भी डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे दोनों डिस्प्लेस हो रहे। तो ये थे हमारे 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो अगर पसंद आई हो वीडियो आपको, 1 शॉट वीडियो रेडॉक्स रिएक्शन की, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ना भूलना, और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर देना। तो बस आज में इतना है, टिल देन बाय।